हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिग बोर्ड किंग्स। थैंक यू सो मच गाइस, आपने पिछली वीडियो में मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। सो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, सो डोंट स्किप एंड लेट्स वॉच द वीडियो। सो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11, हु इज इन्वेस्टर? इन्वेस्टर कौन होता है? जो कंपनी में हिस्सेदारी लेने के लिए उसके स्टॉक्स खरीदता है वो इन्वेस्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग? ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है? ट्रेडिंग में स्टॉक को बहुत कम टाइम के लिए होल्ड किया जाता है, मतलब एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए। ट्रेडर हायर प्रॉफिट के लिए शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, और जब इन्वेस्टर अपने पैसों को कुछ सालों या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज स्टॉक ब्रोकर? स्टॉक ब्रोकर होता कौन है? स्टॉक ब्रोकर एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल होता है जो क्लाइंट्स यानी इन्वेस्टर एंड ट्रेडर के बिहाफ पर स्टॉक मार्केट में स्टॉक बाय या सेल करता है और स्टॉक ब्रोकर को उसके बदले में कमीशन लेता है। स्टॉक ब्रोकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं, गाइडेंस और एडवाइस भी ऑफर करते हैं, जैसे कि अपस्टॉक, ज़ेरोधा, ICICI डायरेक्ट, एंजल वन, HDFC सिक्योरिटी, ये सब ब्रोकर ही है। ये स्टॉक ब्रोकर इन्वेस्ट और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में मिडिल मैन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु रेगुलेट द स्टॉक मार्केट इन इंडिया? इंडिया में स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? इंडिया में स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। अब सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के रूल फॉलो नहीं करने वालों को पनिश करने की पावर भी सेबी के पास है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या जरूरी होता है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए बैंक डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और हाँ, ऑब्वियसली पैसों की जरूरत तो होती ही है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट? डीमैट अकाउंट में शेयर्स और सिक्योरिटीज इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर रहते हैं और ट्रेडिंग के जरिए शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जाता है, सेल या बाय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट? इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए मिनिमम लिमिट क्या है? तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास एक कंपनी के स्टॉक को खरीदने का अमाउंट भी है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी अगर एक स्टॉक 20 रुपये से भी कम का है तो भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग? स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के क्या तरीके हैं? ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के जरिए शेयर्स की ट्रेडिंग की जा सकती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज करके स्टॉक ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है और ऑफलाइन मोड में ब्रोकर को कॉल करना होता है, ब्रोकर के ऑफिस जाना होता है और बताना होता है कि आप कौन से स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन? मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स क्या होता है? अगर कंपनी ए के एक शेयर का प्राइस 100 रुपया है तो मार्केट में उस कंपनी के टोटल 1000 शेयर्स है, तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटल होगा प्राइस ऑफ 1 शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, मतलब 100 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 लाख, और इसके जरिए कंपनी का वैल्यूएशन एस्टिमेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज ये क्या होती है? लार्ज कैप कंपनीज 20,000 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है। कंपनीज इंडस्ट्रीज को डोमिनेट करती है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। मिड कैप कंपनी का मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से ज़्यादा
लेकिन 20,000 करोड़ से कम होता है, जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस। स्मॉल कैप कंपनी का मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से कम होता है, और इसका एग्जाम्पल है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटल वैल्यू 5,000 करोड़ से कम है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी क्या होती है? एक एसेट को रीजनेबल प्राइस पर क्विकली कैश में कन्वर्ट करना लिक्विडिटी है। कैश एक लिक्विड एसेट होता है और स्टॉक्स और बॉन्ड भी, जबकि रियल एस्टेट एंड इक्विपमेंट नॉन लिक्विडिटी एसेट होते हैं। स्टॉक लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी तेजी से एक स्टॉक के शेयर बेचे और खरीदे जा सकते हैं और उसे उसके प्राइस पर कोई इम्पैक्ट भी ना पड़े। यानी अगर लिक्विडिटी हाई है तो स्टॉक्स को खरीदना बेचना एकदम आसान होता है। अगर लिक्विडिटी लो है तो शेयर को सेल करना डिफिकल्ट हो जाता है, उसकी वजह से बड़े बड़े लॉस भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द बियर मार्केट एंड बुल मार्केट? बियर मार्केट उस पीरियड को रेफर करता है जब शेयर की प्राइस लगातार गिरती जाती है और उस कंडीशन में शेयर प्राइस कम से कम 20% गिर जाती है। इस टाइम पर लो प्राइस पर ज्यादा स्टॉक्स खरीदे जा सकते हैं। बुल मार्केट मतलब प्राइस बढ़ना होता है। इस कंडीशन में अगर इन्वेस्टर बुल मार्केट की शुरुआत में स्टॉक्स खरीदते हैं और उनका प्राइस पीक पर पहुंचने पर स्टॉक्स को सेल करते हैं तो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और ये दोनों कंडीशन कभी भी आ सकती है, ये दोनों अपोजिट होती है। बुल और बियर मार्केट कई महीनों से या कई सालों तक बने रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डू स्टॉक प्राइजेस फ्लक्चुएटेड? स्टॉक प्राइस कम या ज़्यादा कैसे होते हैं? जब स्टॉक्स की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़ता है, और जब स्टॉक्स की डिमांड सप्लाई से कम होती है तो प्राइस गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क्स? एक कंपनी IPO के जरिए प्राइमरी मार्केट में लिस्टेड होती है और उसके बाद शेयर सेकेंडरी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इन्वेस्टर उन स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी के स्टॉक्स को खरीदने और बेचने का काम स्टॉक ब्रोकर करता है। ब्रोकर आपके लिए शेयर बाय ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज को पास करता है। स्टॉक एक्सचेंज सेम शेयर के लिए सेल ऑर्डर सर्च करता है। सेलर और बायर मिलने के बाद ऑर्डर कंफर्म हो जाता है और ये सब आपके ब्रोकर के थ्रू ही आपको पता चलता है। बाइंग सेलिंग का ये प्रोसेस T+2 डेज में पूरा होता है, मतलब ट्रेड डेट प्लस 2 डेज, यानी शेयर आपके डीमैट अकाउंट में 2 वर्किंग डेज में डिपॉजिट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द बेस्ट 2 टिप्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर के बारे में रिसर्च करना चाहिए और सफिशिएंट नॉलेज लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के रिस्क फैक्टर को सोच समझकर अपनी एज, गोल, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना चाहिए और ओवर एक्साइटेड ना होकर आपको स्टेबल माइंड से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टेबल माइंड से स्टॉक्स लेना चाहिए, उसमें ट्रेड करना चाहिए। जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनको मनी अर्न करना है, जिनको डेली मार्केट अपडेट्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।